आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स के जवानों को सैल्यूट किया और पाकिस्तान को दो टूक कह दिया। पूरी दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। भारत के हमलों से पाकिस्तान का सीना छलनी। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी की ललकार। कहा, आतंकी हमला हुआ तो आप अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। आतंकी ही नहीं, उनके आकाओं को भी मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन की सांस ले सकें। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकालती है। मजबूत सुरक्षा कवच अब भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को खुली चुनौती। कहा, याद रखें, यह नया भारत है। ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारी वायुसेना ने अटैक किया और डिफेंड भी। हमारे सभी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित हैं। हमारे ड्रोन और मिसाइलों को सोचकर पाकिस्तान को नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बताया। कहा, भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। सेना अब डेटा और ड्रोन से दुश्मन को छकाती भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी अखंडता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के शौर्य को किया नमन। कहा, आपके पराक्रम को दुनिया कर रही है सलाम। भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 मिसाइल का भी जिक्र किया। कहा, स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत माता की जय से दुश्मन की रूह कांप उठी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश के लिए जीवन समर्पित करने का मंत्र है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख साफ। विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से ही हल होगा। भारत पाकिस्तान आपस में से सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा, POK से अवैध कब्जा पाकिस्तान जल्द हटाए। सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड रहेगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का पैंतरा अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान की गोली का जवाब अब गोले से देंगे। ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, सीज फायर के बदले अमेरिका से व्यापार की कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बात हुई थी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ड्रामेबाज बताया। कहा, हारने के बाद भी उन्होंने जश्न मनाया। हमारी मिसाइलों ने उनके अड्डों को तबाह कर दिया। 70 देशों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने बताया, सिर्फ टेरर कैंप ही टारगेट किए गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले CDS जनरल अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बात। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। CDS के साथ तीनों सेनाध्यक्ष शामिल रहे। बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर चर्चा। 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर डिटेल साझा करेंगे। सीज फायर के बाद कल पहली बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान पर प्रहार का एक और सबूत। भुलारी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स तबाह हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हुआ। पाकिस्तान के जैकबाबाद एयरबेस की तस्वीरें भी आईं। सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान में मची तबाही के सबूत दिखे। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ पर चुटकी ली। कहा, चीन से लीज पर लिए फाइटर प्लेन रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे। राजस्थान के बाड़मेर में मिली पाकिस्तानी मिसाइल। सेना ने मिसाइल को अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने जिंदा गोला नष्ट किया। कुछ दिन पहले नौशेरा में मिला था गोला। रामबन में चिनाब नदी पर बने बागलिहार बांध के सभी गेट बंद किए गए। पिछले 2 दिनों से खोले जा रहे थे गेट। जम्मू कश्मीर के सांबा और राजौरी में स्थिति सामान्य। रात सीमा पार से किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी स्थिति सामान्य है। बाजार खुले, धीरे धीरे जनजीवन भी सामान्य हो रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में भी हालात ठीक हैं। सभी बाजार खुले हैं। पंजाब के अमृतसर में भी अब बस अड्डों पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत की लोकेशन पूछने वाला शख्स कोची से गिरफ्तार हुआ। खुद को PMO का अफसर बताकर नेवी से फोन पर मांग रहा था जानकारी। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले का शिकार हुए शख्स की मौत हो गई। CM भगवंत मान ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन। यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा। 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया। मुंबई में ड्रोन उड़ाने और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध जारी। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। ड्रोन उड़ाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। प्रतिबंध के बावजूद ड्रोन उड़ा रहा था। सीज फायर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट नागरिकों के लिए फिर से शुरू। एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के न करने के निर्देश।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, मारे गए दहशतगर्दों के पास से AK-47 बरामद। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान हुई। कई आतंकी हमलों में शामिल थे शाहिद कुट्टे और अदनान शफीडार। पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए। कश्मीर में लगे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पोस्टर, 20 लाख रुपए का इनाम घोषित। दीपक चिंगाखम का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए थे BSF के कांस्टेबल। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। परिवार को एक पेट्रोल पंप देने की मांग की। ट्रंप के दावे पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा हमने अपने मामलों के लिए किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुपवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। युद्ध विराम बरकरार रहना चाहिए, लोग शांति चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की विपक्षी दलों को नसीहत, कहा जैसे पहलगाम हमले को लेकर सभी दल एकजुट थे, वैसा ही रुख युद्ध विराम को लेकर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार का समर्थन किया, कहा शांतिपूर्ण तरीके तलाशने के लिए सरकार को राजनीतिक रूप से दंडित नहीं करना चाहिए। सरकार के समर्थन में उतरी JDU, कहा प्रधानमंत्री ने साफ कहा युद्ध विराम किसी दबाव में नहीं किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा प्रधानमंत्री के संदेश से साफ है, परमाणु ब्लैकमेलिंग अब भारत नहीं सहेगा और खून और पानी भी एक साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा पाकिस्तान को करारा जवाब देने से देशवासियों का मनोबल बढ़ा है। सर्वदलीय बैठक में सरकार से सवाल पूछेगा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले युद्ध विराम कराने में ट्रंप के दावों पर जवाब देना होगा। अचानक हुई सीज फायर को देश नहीं समझ पा रहा है। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा सरकार सफाई दे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह बोले प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर करारा हमला किया और देशवासियों को अपनी सीमा पर गर्व है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दे दिया है, अब सिर्फ आतंकवाद और POK पर बात होगी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया। बुनाई हसनी बोले खून और पानी साथ नहीं बह सकता, भारत अमन और चैन पसंद करने वाला देश है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने सलाम किया। भारत माता की जय के नारे लगे। तिरंगा रैली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और बोली भारत के लिए जो निर्णय लिए गए वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। परवेश वर्मा, बांसुरी स्वराज, मनजिंदर सिरसा और तरुण चुग भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अहमदाबाद में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल। ऑप सिंदूर को लेकर हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। CM नायब सैनी शामिल हुए। 15 मई को बिहार जाएंगे राहुल गांधी, पटना दरभंगा में कार्यक्रम करेंगे, छात्रों से बात करेंगे। असम पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, जिला परिषद की 219 और आंचलिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की 901 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी की शानदार जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने असम की जनता का धन्यवाद दिया, कहा शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ है। अमित शाह बोले असम में शांति और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के गवर्नर के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ बैठक की। TB उन्मूलन अभियान पर अपडेट लिया। CBSE बोर्ड ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया। 10वीं में 93.6% छात्र पास हुए और 12वीं का रिजल्ट 88.39% रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पास करने वाले बच्चों की पीठ थपथपाई, साथ ही निराश बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कहा एक परीक्षा आपको परिभाषित नहीं करती है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंसक प्रदर्शनों की SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। अमृतसर में मजीठा में जहरीली शराब का कहर, 21 लोगों की मौत, मामले में 2 FIR दर्ज। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। DSP और SHO को सस्पेंड किया। अमृतसर शराब कांड पर दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा, पंजाब के राज्यपाल का बयान। CM भगवंत मान ने शराब कांड पर दुख जताया, कहा यह मौत नहीं हत्या है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए इनाम देगी, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया। पंजाब सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा शराब कांड के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान जिम्मेदार है। दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया। शराब हादसे को लेकर भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू। रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि विभाग के कार्यों और योजनाओं को लेकर समीक्षा की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर समीक्षा। टेस्ट से संन्यास लेने के बाद पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन पहुंचे विराट कोहली। विराट ने कल ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। श्रावस्ती में खेतों में अवैध रूप से बने मदरसों पर चल रहा है बुलडोजर। श्रावस्ती में अब तक 16 मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। गैर मान्यता प्राप्त 107
से ज्यादा मदद से सीज। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी। फिरोजपुर पुलिस तस्कर जोगिंदर शम्मी की अवैध संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। महाराष्ट्र के वाशिम में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन, अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की। कल 2 गुटों में विवाद के बाद हुई थी फायरिंग। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हरियाणा के हिसार में गर्मी से लोगों को राहत। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। पुणे में भी झमाझम बारिश हुई। अचानक मौसम बदलने से लोगों को राहत मिली। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर लगे बैन को लेकर भारत ने चिंता जताई। जल्द फेयर चुनाव कराने की मांग की। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता 17 मई से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में करेंगे नेतृत्व। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़त। $1 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1282 अंक नीचे आया। निफ्टी भी 346 पॉइंट गिरा। और महंगाई के मोर्चे पर टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.16% हुई। आम आदमी को मिली राहत।